अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम 51 न्यूज़ चैनल के साथ। आज एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करने के लिए हम मार्केट में आए हुए हैं। जैसा कि मेरे हाथ में मेरा सोना झंडा, मेरे मुल्क का, मेरे पाकिस्तान का सोना झंडा मौजूद है, तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि इवेंट कौन सा चल रहा है। यौम आज़ादी के दिन हैं, आज 14 अगस्त तो नहीं है, करीब करीब 1-2 रोज़ में, 2-3 रोज़ में हमारी 14 अगस्त शुरू होने वाली है। पहले मैं अपने झंडे की शान और इसकी आन के बारे में बता दूँ कि झंडा किसी भी मुल्क के लिए उसकी आन और शान होता है, किसी भी कौम के लिए। तो हमारी कौम अपने यौम आज़ादी को आज 76 ईयर्स हो गए हैं मनाती चली आ रही है। लेकिन आज हम जिस प्रोग्राम, जो एक्सक्लूसिव खुसूसी प्रोग्राम करने के लिए निकले हैं, अपनी पब्लिक से, अपनी आवाम से ये जानेंगे, क्योंकि 76वां ये यौम आज़ादी है, तो हम जानेंगे लोगों के जज्बात को, उनके ख्यालात को पर्दा स्क्रीन पे लेके आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज लोगों के हालात के बारे में बात करें, क्योंकि 76वां यौम आज़ादी है और अभी ताज़ा हुकूमत हमारी गई है, बहुत सारे टीके लगे हैं हमारी कौम को। तो लोगों से ये पूछेंगे कि अगली हुकूमत के जो इंजेक्शन या टीके लगेंगे, क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे उन टीकों इंजेक्शन को, तैयार हैं मेंटली तौर पे? कुछ मिक्स सी बातें करेंगे हम। तो चलते हैं लोगों के पास, प्लीज़ आइएगा। आपका नाम? ज़ुहैब। अच्छा जी, हमारे साथ ज़ुहैब साहब हैं, यंग मैन हैं और ज़ाहिर है मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का, तो इनसे कुछ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो ज़ुहैब, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो ऐसे ही दोस्त से मिलने आया था। अच्छा, दोस्त से मिलने आए थे। आप ये बताइएगा कि आज 76वां यौम आज़ादी है हमारा, तो आप क्या समझते हैं, आप इसको किस अंदाज में मनाना चाहेंगे और आपके ख्यालात क्या हैं इसके बारे में? कि जो अब आज 76वां यौम आज़ादी, अभी ताज़ा हुकूमत भी गई है, तो क्या आपके ख्यालात हैं कि क्या हालात चल रहे हैं और आगे क्या सोच रहे हैं आप अपने मुस्तकबिल के बारे में? हालात के हिसाब से तो यही कह सकते हैं कि यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो वो तो अफोर्ड इस तरह नहीं कर सकते, यानी कि ना। और यानी कि इस तरह के जो पहले यानी कि हालात थे, यानी कि तो बंदा हर कोई 14 अगस्त और हर एक त्यौहार मनाया जा सकता था। लेकिन अब तो यानी कि जिस तरह के हालात हैं, यानी कि अब तो गरीब बंदा तो कर ही नहीं सकता। अच्छा, आप बताएं, आप स्टूडेंट हैं? यस, नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं, क्या कर रहे हैं? पढ़ता था, मैं अब जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं? कौन सी जॉब कर रहे हैं? मैं स्टॉक एक्सचेंज में हूँ। अच्छा, स्टूडेंट थे, आपको शौक था पढ़ने का? मैं शौक था पढ़ने का। तो क्यों छोड़ी तालीम? बस ये एक तो उसकी वजह से, अखराजात की वजह से, कि महंगाई इतनी होगी है, ज़ाहिर बात है, घर को देखेंगे, पढ़ाई को देखेंगे, किस चीज़ को चीज़। तो आप इसको ब्लेम किसको देते हैं? ब्लेम हुकूमत को देते हैं? हमारे माशी हालात ऐसे हैं? इसी तरह हुकूमत को देते हैं। हुकूमत की वजह से गरीब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद है, इसी तरह हुकूमत की। तो देखें, यहाँ हम झंडों के दरमियान खड़े हैं। मुझे ये बताइएगा कि हमारे झंडे, हमारी कौम जो यौम आज़ादी मनाती आ रही है, इस दफ़ा क्या आप खुशी से मनाएंगे या क्या करेंगे यौम आज़ादी? नहीं, हमारा तो यानी कि 14 अगस्त तो हमारे यानी कि है खुशी का दिन हमारे लिए। लेकिन पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ था, तो ये हमारे लिए खुशी का दिन। लेकिन फिर भी यही कह सकते हैं कि यानी कि हम लोग तो कोशिश हमारी ये हर साल यही होती है कि अच्छी से अच्छी, हम लोग साल में एक दफ़ा दिन आता है तो ये अच्छे से अच्छा गुजारा जाए हमारा। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। अच्छा ब्रदर, ये एक बात और पूछना चाहूँगा कि क्या मायूसी है नेक्स्ट फ्यूचर के हवाले से? पुरुमीद हैं आप? जी, इसी तरह यानी कि बस क्या कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह के अब वो जा रहे हालात, ज़ाहिर बात आपको यही कह सकते हैं कि यानी कि हर एक बंदा वो है, मायूस है, सारा कुछ कर सकते हैं। वैसे एक बात बोलूं, मायूसी तो वैसे गुनाह है, नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह भी कहता है मेरी रहमत से नाउमीद इसी तरह ठीक है जी। तो उम्मीद है आप ये यौम आज़ादी अच्छे तरीके से मनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? हिम्मत से मनाएं और अपने आप को एनर्जेटिक रखें। आप यंग मैन हैं, इस कौम का मुस्तकबिल है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। तो नाज़रीन, जैसे कि हमारे भाई ये बात कर रहे थे कि अपने हालात की वजह से, ये यानी कि अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने तालीम छोड़ी और अब काम कर रहे हैं। नो डाउट कि काम करना बुरी बात नहीं, मगर तालीम हासिल करना बहुत अहम था इस भाई के लिए। हुकूमत को भी सोचना चाहिए और बाब इख्तियार को भी सोचना चाहिए कि हमारी आवाम किन हालात में ज़िंदगी गुजार रही है और क्या हालात हैं उनके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए हमारी हुकूमत की और अरबाब इख्तियार को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पूछते हैं अपने भाइयों से। पूछना चाहेंगे, इस दफ़ा का यौम आज़ादी है, आप किस अंदाज में मनाएंगे? इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से मनाएंगे हम तो। जिस तरह ये हमें बोला है उसी तरह मनाना है। जिस चीज़ पर वो बंदी है उसको बंद नहीं इस्तेमाल करेंगे। बकाया आपके सामने मजदूरी कर रहे हैं हम तो। अच्छा, माशाल्लाह, मजदूरी करना बहुत अच्छी बात है, मगर दूसरी बात ये पूछना है कि आप ये यौम आज़ादी खुशी से मना रहे हैं और लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? खुशी से मना रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम एक आज़ाद रियासत बन गए। इस दिन को बने थे 14 अगस्त 1947 में। हमें अल्लाह ने एक अलहदा मुल्क दिया था और हम इस चीज़ पे खुश हैं।
और इसके अलावा जो है ये हम खुशी से मनाते हैं आज़ादी। ये है कि स्टॉल भी हम अपनी खुशी से लगाते हैं 14 अगस्त का। आजकल हालात कैसे जा रहे हैं? हालात तो आपके सामने ही है, महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है गरीब बंदे की। सही जिसे कहते हैं ना, काम बिल्कुल है ही नहीं। अभी ये लाख रुपए का सामान डाला है, इसमें 10,000 रुपये भी नहीं अभी टोटल निकले। ये हिसाब किताब हुआ, अभी 3-4 दिन रह गया, अभी आपके सामने ही है। अच्छा, ये स्टॉल आपका अपना है? ये स्टॉल मेरा अपना है। तो आपकी क्या सूरत हाल है कि लोग आ रहे हैं स्टॉल्स पे और ले रहे हैं? ये आप के सामने है जी कि जितनी देर हो गई है, एक कस्टमर डील किया अभी मैंने, बिस्मिल्लाह अभी किया सुबह से। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आपने जो भी बात की थी कि हालात महंगाई ने कमर तोड़ दी, आप क्या समझे महंगाई का जिम्मेदार ये जो मौजूदा हुकूमत गई है, मखलूत हुकूमत PDM की, ये इसकी जिम्मेदार है या पीछे खान साहब की जो हुकूमत थी वो जिम्मेदार देखें जी, पता है क्या है, अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आपको भी पता है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो कल को इधर ठिया भी नहीं लगेगा। वो कैसे? वही ना, ये हुकूमतें हैं ना जी, ये आपको पता है कि हाँ, ये तो नहीं ना कि हम आप पिछली हुकूमत की साइड लेंगे तो अगली हुकूमत वाले कहना चलो। इसका मतलब क्या आप खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं? आपको कोई खौफ है को आपको कि यहाँ पे बदमाशी से उठा देगा या आपके साथ गुंडागर्दी करेगा? क्या हुकूमती अरबाब इख्तियार करते हैं या कोई और कुव्वत आपका उठवा देगी? भाईजान और भी है, ये है कि हमारा तो पीछे घर है, फिर भी हम लगाते हैं। अभी शाम को लगाया, 3 दिन हो गए हमें स्टॉल नहीं लगाने दे रहे। 14 अगस्त के दिनों में नहीं रोकना चाहिए। कौन नहीं लगाने दे रहा आपको, ये बताइएगा आप जरा। CDA वाले जो आते हैं ये तो नहीं लगाने देते। ये तीसरा दिन है, आज मैं 4 बजे स्टॉल लगा। नहीं, CD वाले कौन बंदे आते हैं? वो क्या ठेके पे देते हैं, आपसे भत्ता लेते हैं क्या? एक मिनट बात सुने, या फिर और भी स्टॉल लगे हुए हैं आपको स्पेशली टारगेट करते हैं? ये बाकी सबके साथ सारों के साथ एक ही हिसाब है। ये जो है ना, सारों के साथ एक ही है कि मार्केट में कोई भी बाहर स्टॉल नहीं लगने देते। इसकी वजह यही है कि कहते हैं रोड ब्लॉक होता है। अब देखे रोड के पार्किंग, ये देखे गाड़ियों पे पार्किंग कितनी है, गाड़ियाँ आते आते रोड पे लगी है, एक गाड़ी को मुश्किल निकलती है। हम ये आपके सामने जगह पीछे कितनी सी है, उसके बाद ये अच्छा, वैसे देखा जाए ये जगह तो गवर्नमेंट की है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस लिहाज से तो CDA का जो अरबाब इख्तियार हैं, CD की इंतजामी वो सही करती है। मगर ये बात आपकी पॉइंट आउट करना अच्छा है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं। CDA को भी चाहिए कि अपनी पब्लिक के लिए, गाड़ियों के लिए पार्किंग का इंतजाम किया जाए ताकि वो आवाम को भी कोई तकलीफ ना हो। अगर ऐसे जो गरीब लोग हैं जो स्टॉल लगाते हैं उनके साथ ताउन करे। प्लीज़ कुछ और कहना चाहेंगे? बस जी, हमारा तो यही है कि भाई ये जो 10-12 दिन होते हैं इसमें ज़रा सुकून से गुजारने दिया करे। बकाया जो है ठीक है, चल रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, हमने अपने इस भाई से जो बात की आपने सुनी, इसमें भाई ने शिकवा किया कि CDA वाले यहाँ पे पार्किंग की जो पार्किंग लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, वो उनको रोकते नहीं और हमारे स्टॉल को उठाते हैं। तो ये भाई का तो शिकवा है। अब हमारी जो लोकल इंतज़ामिया है उसको भी देखना चाहिए कि वाकई लोगों के साथ जो मामलात हैं बड़े पोलाइट तरीके से हल किए जाने चाहिए। और दूसरा, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी पब्लिक जो बेचारी इस जैसे गरीब लोग स्टॉल लगाते हैं इवेंटली, तो उनको तंग ना करें कम से कम। और लोग फिर बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी शिकायत करते हैं इदारों के हवाले से। तो इदारों को भी, इदारों में काम करने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि वाकई आप आवाम की आवाज़ हैं और आवाम की आवाज़ को समझने के लिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मनाजर देखें। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं, हालांकि ये पार्किंग नहीं है। तो देखा जा सकता है गाड़ियाँ किस तरह, यानी कि पार्किंग के बगैर खड़ी हैं। मजबूरी है क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है पार्किंग की। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ बाकायदा दुबई में, तो दुबई में ये है कि दुबई में बाकायदा पार्किंग की फ़ीस ली जाती है, बड़ी माइनर सी वो, मगर उस गवर्नमेंट ने ऑन द रोड पार्किंग बनाई हुई है, मगर वो पार्किंग बाकायदा पेड होती हैं और गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए फैसिलिटीज़ आवाम को दी जाती है। लोगों को भी चाहिए कि अपनी पब्लिक का, यानी कि जो हमारी आवाम है, इनको भी चाहिए कि हमारे इदारों के साथ ताउन करें और हमारे इदारों के लोगों को भी चाहिएगा। चलें नाज़रीन, आगे चलते हैं कि और लोगों से बातचीत चलते हैं। आज हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, तो लोग क्या सोच रहे हैं। हुकूमत अभी गई है ताज़ा, तो और आगे उनके क्या हालात हैं पूछते हैं लोगों से कि मौजूदा यौम आज़ादी वो खुशी से मना रहे हैं या मायूसी है, या उनके हालात ऐसे बने हुए हैं या मजबूर हैं। तो चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा पूछते हैं आगे जाके, आइएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे भाई और भी स्टॉल लगाया हुआ है, यौम आज़ादी के हवाले से तैयारियां कर रहे हैं ये लोग। तो इनसे पूछते हैं कि
इन हालात में क्या आप बात नहीं करेंगे? ठीक, नहीं, बात तो हमने करनी ही है कि आप इस महंगाई के दौर में आपके जो आपने सेल के लिए लगाया हुआ है, तो आज ठीक है सर, ठीक है, ओके जी। नाज़रीन, ये बात नहीं करना चाह रहे तो आगे चलते हैं, क्योंकि लोग शायद बहुत तंग हैं, बहुत हालात की वजह से मजबूर हैं, उनका खुशी से बात नहीं करना चाह रहे। आगे चलते हैं। आज का जो 76वां योम आज़ादी है, तो आपने स्टॉल लगाया हुआ है। पिछला योम आज़ादी जो आपने स्टॉल लगाया था और इसके योम आज़ादी में क्या फ़र्क फील कर रहे हैं? कोई आप थोड़ा सा आगे आइएगा ताकि कैमरा भी हमारा आपको दिखा सके। पिछली मरता ये है कि लोग आ रहे थे पुरजोश तरीके से, अभी ये है कि बच्चे आ रहे हैं, वो अपनी बच्चों की हो रही है ज़्यादातर शॉपिंग, बड़े नहीं कर रहे, बच्चे अपने बेच ले रहे हैं, बैलून हैं, बाजे हैं और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें स्कूल में जो मंगा रहे हैं वो। अच्छा, कुछ हालात बेहतर महसूस करते हैं अभी या पहले से ख़राब हैं? पहले से ज़्यादा ही ख़राब है, महसूस तो यही कर रहे हैं हम तो। कोई फर्क नहीं पड़ा और ज़्यादा महंगाई हुई है, महंगाई की वजह से लोग खरीदे नहीं हैं। जो पहले तो बच्चों को पूरे सूट दिलाते थे, बेची दिलाते थे, बैलून दिलाते थे, केप दिलाते थे, बाजे दिलाते थे, अब ये है कि बेच ले लिए और बैलून ले लिए या कपड़े भी ले लिए। आप क्या समझते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और या इसका कसूरवार कौन है? महंगाई का कसूरवार तो हुकूमत है। कौन सी हुकूमत, मौजूदा या पिछली खान साहब की? पिछली से कौन सी मुराद? पिछली मौजूदा हुकूमत जो यानी कि जो भी आजकल तहलील हुई हैं असम्बलियाँ, यानी पीडीएम की हुकूमत। पीडीएम की हुकूमत भी थी और ये खान साहब की भी थी। अच्छा, आप दोनों को कसूरवार समझते हैं? जी बिल्कुल, दोनों को कर। अच्छा, आप ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत तहलील हुई है, असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, अभी वो चले गए, अभी निगरान सेटअप आएगा। निगरान सेटअप आने के बाद आप क्या उम्मीद रखते हैं कि अगली हुकूमत जो आएगी वो आपको फिर टीका लगाएगी? टीके की कोई उम्मीद तो नहीं रखते आप? हो सकता है लगा दे टीका, कोई पता ही नहीं, हुकूमत तो इसी है। और वो टीका कहाँ कहाँ लगेगा बता सकते हैं आप ज़रा? वो तो सबको ही लगेगा। अच्छा, नहीं, बात तो ठीक है आपकी। मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद आप कोई उम्मीद रखते हैं बेहतरी की? हो सकता है कोई दोबारा खान साहब आ जाए, तो हो सकता है हो जाए कुछ। अच्छा, अभी आप खान साहब का नाम ले रहे हैं कि खान साहब आ जाए, हो जाए। आपने अभी एक मिनट आपने कहा जी खान साहब की हुकूमत और ये मौजूदा पीढ़ी में ये दोनों जिम्मेदार हैं। आपके मुंह से निकल गया कि खान साहब हो सकता है आ जाए दोबारा, ये क्यों निकला आपके मुंह से? इस वजह से निकले, लोग बोल रहे हैं खान साहब दोबारा आएंगे। हमने बोला क्या पता दोबारा आके कुछ कर दें। उनके जो जब वो उनकी हुकूमत थी थोड़ा बहुत महंगाई कम थी। पेट्रोल कितना कम थी? पेट्रोल 160 रुपये लीटर था, अब 275 है। ओ, ये तो बात आप अच्छी कर रहे हैं। चलें, ठीक है, छोड़ें, बातें ये होती रहेंगी, ये तो सियासी बातें चलेंगी, हम तो निकले हैं आपके जज्बात। मजीद कोई होप, कोई उम्मीद रखते हैं बेहतरी की? इंशाल्लाह पाकिस्तान ही चल रहा है, उम्मीद ये है कि अगर कोई आ गया अच्छा हुक्मरान तो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए नाजरीन, हमारे दोस्त हैं, मिली जुली कैफियत में बात करते हैं। महंगाई ज़रूर है, लोगों को टीके लगे हुए हैं, इंजेक्शन लगाए हुए हुकूमती ने, और ये नेक्स्ट उम्मीद रखते हैं कि अगली हुकूमत आने वाली है वो इनको इंजेक्शन नहीं लगाएगी, कम से कम रिलीफ देगी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे अरबाब इख्तियार जो मौजूदा निगरान सेटअप में आएंगे या अगली हुकूमतें आएंगी अपने अवाम का ख़ास ख्याल रखेंगी, क्योंकि पिसी हुई अवाम से आप कोई तरक्की की उम्मीद नहीं रख सकते। अगर हमारी अवाम खुशहाल होगी तो हमारी अवाम खुशहाल होने के नाते नाते मैं एक बात बता दूं, हमारी अवाम बड़ी टैलेंटेड है। हमारी अवाम के टैलेंट को सिर्फ ये किचन के चक्कर में ना डालें, कम से कम उनको इतना रिलीफ दें वो अपने दिमाग को सही इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो आने वाली नस्लों को तरवीज और उनको प्रमोट कर सके, उनको परवान चढ़ा सके। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं ये हमारे इन्हीं लोगों के हाथों में हैं, और हमारी नस्लों को परवरिश करना हमारा ज़ाती काम तो है, मगर हमारी हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है कि हमारी अवाम के बारे में सोचें। ज़रूर सोचेंगे तो तरक्की करेंगे। अवाम है तो आप हुक्मरान हैं, अवाम नहीं होगी, अवाम ख़त्म होगी तो आप कहाँ के हुक्मरान रहेंगे, किस पे हुक्मरानी करेंगे? खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको चांस दिया है हुक्मरानी करने का, और आपको लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अल्लाह ने ये इक़्तिदार दिया होता है, ना कि लोगों की गर्दनें दबाने के लिए, लोगों को नंगा करने के लिए। काइंडली सोचिएगा ज़रूर इस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं। जी नाज़रीन, एक और हमारे साथी हैं, हमारे पाकिस्तानी स्टॉल लगाया हुआ है, और तो इनसे पूछते हैं कि जिस तरह पिछले हमारे स्टॉल के लोगों ने अपने कमेंट्स किए, अपने जज्बात का इजहार किया, तो मैं अपने भाई से बात करूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये स्टॉल आपका अपना? जी स्टॉल तो
इस दफ़ा जो 76वां योम आज़ादी है, जी जी। आप पिछले योम आज़ादी के साथ कैसे कंपेयर करेंगे कि इस दफ़ा बेहतर है, लोग आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं या मजबूर है, नहीं। क्या चक्कर है? इस दफ़ा लोग इतने मजबूर हैं कि लोग आज़ादी तो एक नाम की आज़ादी रह गई है। जिस तरह लग रहा है कि हम तो ग़ुलाम लोग हैं, ग़ुलामों की तरह हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आज़ादी का जो चैप्टर है ना 14 अगस्त जो आ रहा है, यहाँ पे वो लोगों के अंदर जज्बा ही नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, अखराजात की कमी है, काम कारोबार है नहीं, तो लोग आज़ादी किस तरह मनाएं? सबसे पहले जहन के लिए लोगों के पास खुशहाली होगी तो लोग आज़ादी मनाएंगे, अगर खुशहाली नहीं होगी तो लोग आज़ादी मना के क्या करेंगे? अच्छा, एक बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त पाकिस्तान बहुत गरीब था। जी जी। अभी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब पार्टीशन या बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग इतने अमीर नहीं थे, मगर एक जज्बा था उस टाइम, गुर्बत थी, मगर उस गुर्बत को आड़े नहीं आया। अब क्या वजह है कि 76 ईयर हो गए हैं, लोग अपनी खुशी के इजहार को, योम आज़ादी है ना, योम आज़ादी के मनाने को अपनी गुर्बत से रिलेट कर रहे हैं। उस वक्त भी लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। मैं एक बात सुने, और सिर्फ पानी पे या चाय पे या नमक मिर्च पे गुजारा करते हैं, मगर लोगों ने 47 में या 48 में योम आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाया था। आप वीडियो उठा के देख लें। मगर अब ये वजह क्या, ये माइंडसेट क्यों चेंज हुआ है? उसकी वजह यह है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारी आई थी, सबसे मेन वजह ये है कि 15 महीनों से जो इन लोगों ने जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान के अंदर की है, जैसे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर, सपोर्टर, उनके जितने भी चेयरमैन हैं, इमरान खान, जो जुल्म इन्होंने किया है, वो चीज़ें देखकर लोग जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, बेशक पैसे हैं या नहीं हैं, वो इस चीज़ से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। क्योंकि मकबूजा कश्मीर में ये हालात नहीं है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेता है तो उसे उठा लिया जाता है, उसकी फैमिली को उठा लिया जाता है। वीडियो देखें, तशद्दुद जगह जगह पे लोगों के साथ क्या न क्या किया जा रहा है। ठीक है, एक इमरान खान लीडर था जिसने उम्मत मुसलमान की बात की थी। ठीक है, आज हमने उसे किधर फेंक दिया? अटक जेल में। ठीक है, उसके साथ क्या रवैया कर रहे हैं? तो फिर कौम को लीड करने वाला नहीं है। कौम के पास पैसे की बात नहीं है कि पैसा है या नहीं है, लेकिन कौम के पास लीडर नहीं है। इससे पहले जो भी था कि पाकिस्तान को लीड करने वाला नहीं था। अभी पाकिस्तान के हालात ये है कि इन लोगों ने लीडर जो है ना उसके ऊपर जुल्म किया, उसकी वजह से जो ना अवाम। अच्छा नहीं भाई, ये तो आप थोड़ा सा सियासी लेंगे रंग। मैं ये पूछना चाह रहा था, PDM 14 जमातें हैं जिन्होंने हुकूमत की है, कोशिश की उन्होंने कि आवाम को रिलीफ दें, मगर वजह आप जानते हैं कि हमारे मुल्क की हालात, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी मसला है। ये थोड़ा सा सियासी हो जाएगा प्रोग्राम। मैं तो ये चाह रहा था कि आप कमेंट्स करें, थोड़ा सा आप पुरुमीद रहें। आप ये क्या समझते हैं कि आने वाली जो हुकूमत है उससे पुरुमीद है? आने वाली हुकूमत अगर शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाएं, बेहतरीन इंतखाब करवाएं, लोगों को वोट का मौका दें। देखें, ये मसलत ना करें। सबसे बेहतरीन चीज़ यह है कि ऊपर अवाम के ऊपर हुक्मरान ऊपर से मसलत ना करें। शफाफ इलेक्शन करवाएं। जो भी जमात आ जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ जाए, पाकिस्तान पीपल पार्टी आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाए, किसी की भी जमात आ जाए, ठीक है, उन लोगों को आने दें। फिर वो लोगों को मसाइल भी हल करेंगे, मामलात भी हल करेंगे। जब आप ऊपर से सौदाबाजी करके आते हैं, आपने सारा कुछ ऊपर से मामला तय करना होता है, तो नीचे आप रिलीफ आवाम को कैसे देंगे? अच्छा एक बात है, जो लोग आज का स्टॉल्स पे आ रहे हैं, उनके कभी बातचीत हुई? क्या जज्बात है उनके जज्बात यही है कि बस वो चीज़, मुख्तलिफ जज्बात हैं, लोग परेशान हाल हैं, जज्बात बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। चीज़ें ले रहे हैं बच्चों के लिए? नहीं जी, कोई भी नहीं, बस लोग आ रहे हैं, देख सुन के जा रहे हैं वापस, बस रेट पूछ रहे हैं, वापस चले जाते हैं। वैसे एक बात बोलूँ, हम ईमान वाले लोग, मुसलमान लोग, हमें मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की ज़ात से, ठीक है। और हमारे जितने भी अरबाब इख्तियार हैं हुकूमत में आते हैं, वो भी अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि हमारी आवाम का ख्याल रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। जो ठीक उम्मीद है, हमारी बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाज़रीन, देखा आपने, हमारे ये साथी ने बड़ी सख्त और मिली जुली सी बातें की हैं, और वो बता रहे हैं कि अवाम परेशानी में, मजबूरी में आ रही हैं। और अपना, मैं क्या बात करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि अवाम की तर्जुमानी के साथ साथ अब मेरे अपने जज्बात ऐसे हैं कि मैं भी फील कर सकता हूं कि वाकई लोग परेशान हाल हैं। 76वां योम आज़ादी है हमारा। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था कि 4 साल बाद ये मुल्क 80 साल का हो जाएगा, यानी 80 साल का बुजुर्ग हो जाता है। तो 80 साल में तो हमें 80 साल हों, 76 साल हो, हमें अब मिच्योर हो जाना चाहिए। खुदारा बहैसियत कौम हम अपने परेशान तो ज़रूर हैं,
मगर बहसीत कौम हमें यूनिटी और इत्तेहाद कायम रखना है ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। हमें अपने मुल्क के जो मसाइल को खुद हल करना है, ना कि अरबाब इख्तियार की तरफ देख के अपने आप को अपना सर पीटें और अपने मसाइल को हम छोड़ के उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें। हमें खुद देखना है कि हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने नुमाइंदों को अच्छे तरीके से उनको इंतखाब करें। ठीक है, लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं कि ये मुसल्लत किए जाते हैं, जैसे भी है, मैं एग्री करूँ ना करूँ, जो सिस्टम चल रहा है ये तो सबके सामने है। बहरहाल सिस्टम से मायूस नहीं होना चाहिए, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ कोई और अच्छे इवेंट पे और अच्छे टॉपिक पे बात हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, मैं इजाज़त चाहूँगा। अपने होस्ट नवीद अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।